जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इस जाति के दमन और तिरस्कार से दूर होकर उस तिरस्कार को छोड़ दें जिसने हमें बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया, और एक ऐसे धर्म को अपना लें जो हमें समानता का अधिकार दे। बाबा साहब के ऐसे विचार, ऐसे बोल, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, ये मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन ये मेरी शक्ति में है, ये मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इतने ऐसे विचार बाबा साहब के, जिस धर्म में वो पैदा हुए थे, जिस जाति में वो पैदा हुए थे, उस धर्म और जाति ने उन्हें इतनी बेइज्जती दी, उस धर्म ने उन्हें अपना कभी समझा ही नहीं। तो बाबा साहब को उस अपमान के कारण, जिसने कभी उस धर्म ने समानता ही नहीं दी, उस अपमान के कारण उस धर्म को छोड़ना पड़ा। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि जब बाबा साहब इतने शिक्षित और योग्य होते हुए भी उनको उस धर्म को छोड़ना पड़ा, उस धर्म ने अब बाबा साहब को कभी इज्जत और समानता नहीं दी, तो आपको कहाँ से देगी? जब आपको सिर्फ समानता और इज्जत मिलेगी बाबा साहब के संविधान से। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के विचारों को अपनाइए, बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलिए। कभी समानता का अधिकार नहीं मिला तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और एक अच्छा धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसने समानता का अधिकार दिया। मैं अपने उन बहुजन समाज के भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर ये धर्म की लड़ाई मेरे लिए इतनी अच्छी होती तो बाबा साहब हमारे इतने पढ़े लिखे और समझदार थे कि वो धर्म को नहीं छोड़ते। उन्हें पता था कि ये धर्म, जाति हमें बदतर से बदतर ज़िंदगी देगा, इसमें मेरा जीवन संभव नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ कलम और किताब है। बाबा साहब ने जो हमें एक अच्छा जीवन दिया है, कलम और किताब को हम स्वीकार करें। और जो हमारे आज के नौजवान, हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे दलित और पिछड़े भाई बहन हैं, वो आज अपने आप को धर्म में, ऐसे धर्म बचाने के लिए बंधे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों की बेइज्जती, अपने पूर्वजों से आप पूछिए, आज के 75 साल पहले, आज़ादी के पहले, क्या आप ऐसा जीवन जीते थे जो आज आप धर्म के लिए इतना उतावले हो रहे हैं? हमारे दलित समाज के लोग जो अछूत और पिछड़े हैं, जिन्हें पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, जिन्हें कुछ छूने का अधिकार नहीं था, वो धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिरों के लिए अपने आप को अब ऐसा साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज, अगर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी इसी में भलाई है। बाबा साहब के संघर्ष ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है। उन्होंने हमें शिक्षित बनने का एक रास्ता दिया है। हम शिक्षित बन सकें, हमें शिक्षा मिले ताकि हम पढ़ के और कुछ योग्य बन सके। इस धर्म की लड़ाई में मेरे लिए कुछ नहीं है। ये धर्म मेरे लिए कभी अच्छा था ही नहीं। अगर ये अच्छा होता तो मंदिर से मूर्तियाँ निकलकर हमें ये कहती कि इस दलित को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, इसको पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, अछूत क्यों है। अगर मैं उस समानता के लिए होता तो वो देवी देवता जिसके लिए आज आप लोग उतावले हो रहे हैं, जिसके लिए आप इतना लड़ने के लिए तैयार हैं, जो आप कहते हैं कि ये देवी और देवता ये सारे हमारे हैं, अगर ये आपके होते तो वो 75 साल पहले कहाँ थे जब बाबा साहब ने भारत का संविधान नहीं लिखा था और बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था? वो देवियाँ कहाँ थी जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने स्कूल नहीं खोला था? हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
वो नहीं कर सकती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों से और उन बहनों से, उन सभी लोगों से जो आज इस पीड़ा में लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास एक ही चीज़ है, बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के विचार और बाबा साहब का मार्गदर्शन। आप उसे अपनाइए। धर्म की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलता तो हमें 75 साल पहले क्यों नहीं मिला? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर ऐसा कुछ था तो हमें 75 साल पहले क्यों नहीं मिला? बाबा साहब का संविधान लागू होने से पहले क्यों नहीं मिला? बाबा साहब इतने योग्य थे, उनको इतनी इज्जत, उनको समानता क्यों नहीं मिली? मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब नहीं मिलता था, कमरा नहीं मिलता था किराए पे क्योंकि वो अछूत थे। बाबा साहब को इतना पढ़े लिखे होते हुए भी उनको अच्छा पानी नहीं पीने को मिलता था। उनको जहाँ भी जाते थे तिरस्कार होता था क्योंकि वो अछूत थे। आज आप भी उसी जाति, उसी कुएं में पैदा हुए हैं। आज संविधान लागू होने के बाद आप अपने आप को धार्मिक बताने लगे। हमें बाबा साहब के विचारों को, काशीराम जी के विचारों को, ज्योतिबा फुले के विचारों को आगे बढ़ाना है। हमें धर्म की लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें अपने बहुजन समाज को शिक्षित और संघर्षित बनाना है। इसलिए हम फिर से कहेंगे, जय भीम,